गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, जनजीवन त्रस्त है, पर इस बार गर्मी जानवरों के लिए सौगात लेकर आई है। कहीं इन्हें रंग बिरंगे फल खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं स्विमिंग पूल के मजे और कहीं कूलर की हवा में जंगल का राजा ठसक दिखा रहा है। जीव जंतुओं की नवाबी और ऐशो आराम देखते ही बन रही है। इस पर देखिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन की खास रिपोर्ट। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लगातार पड़ रही चिलचिलाती गर्मी और धूप ने इंसानों ही नहीं बल्कि जीव जंतु को भी परेशान कर रखा है। इस समय हम मौजूद हैं रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में, जहां जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए खासा ख्याल रखा गया है और गर्मी से कैसे इन्हें राहत पहुंचाई जाए इसकी भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम आपको जीव जंतुओं की अगर बात करें तो जीव जंतुओं का राजा शेर होता है, और शेर में हम बात करेंगे सफेद बाघ की। सफेद बाघ की केज के बाहर हम हैं और इसका कैसे ख्याल रखा गया है, इन तमाम चीजों को हम आपको दिखाएंगे। अंदर अपने सहयोगी को कहेंगे कि आप एक बार अंदर दिखाएं, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं कि रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों की कैसे देखरेख की जा रही है, गर्मी के मौसम में क्या कुछ इनका ख्याल रखा जा रहा है और जानवरों की क्या कुछ स्थिति है। स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, बाघ जो है सफेद बाघ वो केज के अंदर है और दहाड़ रहा है, सांसें भर रहा है, हुंकार भर रहा है। और इस बाघ की सेवा के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। गर्मी के मौसम में कैसे इन्हें राहत दी जाए, कैसे इन्हें सहूलियत दी जाए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो कूलर हमारे पास है, सबसे पहले देखेंगे ये कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा चलाएंगे क्या सर? भैया थोड़ा चला दीजिए इसको, कैसे चलाते हैं? तो दिन भर ये कूलर चलाते हैं क्या? दिन भर नहीं चलाते हैं, अगर सुखाने का रहता है रूम को, जैसे भिंगाते हैं सुबह में, तो जब भीगने सूख जाता है तो बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर शाम में जब अंदर ये इसको करते हैं उसमें फिर अंदर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय उरांव है। अच्छा, ये सफेद बाघ है, क्या क्या खिलाते हैं इसको? रोज का जो डाइट है बीफ का, जो 10 केजी बीफ रोज खाता है, उसके बाद में चिकन भी कुछ मिलता है, और सप्ताह में एक दिन इसको मटन का भी स्वाद दिलाया जाता है। हाँ, दिलाया। चिकन मटन तो इसको मिल जाता है यहाँ। अगर यही शेर अगर जंगल में रहता तो क्या होता? जंगल में रहता तो इसको जो चीज खाने का, अगर वो तो खुद से इसको खोजना पड़ता, मार के खाना पड़ता, जो मिलता उसी को खाता। संजय जी, दिन भर आप बाघ की सेवा करते हैं, कभी डर नहीं लगता है? डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन अपना सावधानी से, अपना सोचा से काम करते हैं, जो कि उसको, हमको कुछ नुकसान ना हो, इसको भी कुछ नुकसान ना हो, ऐसे करते हैं। तो डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, चूंकि गर्मी का मौसम है और लोगों की हलक सूख रही है। ऐसे में इंसानों के साथ जानवरों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें से सफेद बाघ हमने आपको दिखाया। इस सफेद बाघ को कूलर से जहां ठंड पहुंचाया जा रहा है, वहीं इस बाघ के लिए ग्लूकोन डी और जो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए जो भी वस्तुएं होती है, खाद्य सामग्री, वो इन्हें मुहैया कराई जा रही है। अब सफेद बाघ तो हमने आपको दिखाया, आगे भी विभिन्न जानवरों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जानवरों को किस तरह से यहाँ ख्याल रखा जा रहा है और क्या कुछ सुविधाएं इन्हें दी जा रही है। झारखंड में गर्मी और धूप की तपिश बदस्तूर जारी है। लोगों का गला सूख रहा है, आम जनजीवन त्रस्त है, वहीं जानवरों का हाल हलकान सब कुछ आपके सामने है। अभी हमने आपको सफेद लायन, सफेद शेर दिखाया, जिसके बाद हमने आपको बताया था कि दूसरे जानवरों, दूसरे मवेशियों की भी हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारे पीछे अभी फिलहाल गजराज है। गजराज जिसका राज्य पूरे झारखंड में चलता है, लेकिन आज गजराज मुसीबत में है और इस मुसीबत की वजह गर्मी भी हो सकती है। हमारे पीछे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि गजराज को बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में नहलाया जा रहा है। चूंकि गर्मी इस कदर बढ़ने वाली है, अप्रैल महीने में ही मई और जून का एहसास हो रहा है। ऐसे में जानवरों को भी बेहद गर्मी लग रही है और इस गर्मी से राहत के लिए इन्हें तमाम हथकंडे और तमाम व्यवस्थाएं अपनाई जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे
साथ डॉक्टर साहू है जो कि यहाँ के वेटरनियन है, इनसे बात करेंगे। सर, गजराज को नहलाया जा रहा है, गर्मी किस कदर की गर्मी है यहाँ? ये अभी जैसा आप लोग देख रहे हो कि अप्रैल का ये लास्ट मिड अप्रैल है और गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो हम लोग इस एलिफेंट या आइन मेरे जो भी वन्य प्राणी है सभी को बचाव के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं, जिसमें आप हाथी को देख सकते हैं कि दोनों हाथी को हम लोग दिन भर में 2 से 3 बार इन लोगों को नहवाते हैं ताकि इसका थर्मो रेगुलेशन बना रहे, ये टेम्परेचर इसका बहुत हाई नहीं हो। और खाने में भी इनका बदलाव किए हैं, इनको हम लोग तरबूजा, खीरा, ये सब जो सर, हाथी एक ऐसा जीव, ऐसा जानवर है जो काफी सेंसिटिव होता है और पूरे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से हाथियों के ऊपर जो अभी वर्तमान में जो इनका आप बीती हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कहीं हाथी बीमार पड़ रहा है, कहीं हाथी की मौत हो जा रही है। तो ऐसे में इन हाथियों की सेवा के लिए और इनकी जो सुरक्षा है वो कितनी अहम है और आप लोग कैसे इसका ख्याल रखते हैं? नहीं, ये तो एलिफेंट जो है शेड्यूल 1 का एनिमल है और ये शेड्यूल 1 का एनिमल होने के वजह से इस पर काफ़ी विशेष ध्यान हम लोग देते हैं। हमारे बिरसा जैविक उद्यान में हम लोग इनको सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पर रखे हैं। इनका हम लोग प्रतिदिन ख्याल रखते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, खाने पर भी देते हैं और पानी का भी व्यवस्था, फव्वारा का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर फव्वारा भी हम लोग पानी से मारते हैं। बाहर के फील्डों में भी जगह जगह पर हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ जंगल झाड़ हैं वहाँ पर भी इस तरह का चेकडैम वगैरह का व्यवस्था, पानी का रुकावट का कुछ व्यवस्था हो ताकि वहां भी ये हाथी का संरक्षण हो सके। तो हाथियों के संरक्षण के लिए जल, जंगल, जमीन ही नहीं बल्कि जंगलों को खास तौर पर बचाना बेहद जरूरी है और इसके लिए जल संचय करना बेहद जरूरी है। वहीं हाथियों की अगर बात करें तो हाथियों के साथ इन दिनों जो घटनाएं हो रही है वो अपने आप में चिंता का सबब है। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में इन हाथियों के लिए खासा ध्यान रखा गया है और इनके नहाने से लेकर खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि हाथी के अलावा दूसरे कौन कौन से जीव जंतु हैं यहाँ और क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। गर्मी के मौसम में आम जनजीवन के साथ जीव जंतुओं का हाल भी हमने आपको दिखाया। बात चाहे सफेद बाघ की हो, गजराज की हो, चिड़ियों की हो, भालू, बंदर, चीता और तमाम जीव जंतुओं की हो, तो हर कोई गर्मी के मौसम में हल्का नजर आ रहा है। रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। इन जानवरों का जो ख्याल रखा जा रहा है उसका श्रेय एकमात्र डॉक्टर ओपी साहू जी को भी जाता है, जो कि यहाँ जानवरों का खासा ख्याल रखते हैं। सर, जानवरों के लिए गर्मी का मौसम कितना अनुकूल होता है, इनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है या फिर हानिकारक होता है और कैसे इन्हें संरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है? वन्य प्राणी के लिए हम तो यही कहेंगे कि सभी मौसम का होना अनिवार्य है। ये लाभकारी भी है, लाभकारी इन सेंस में है कि इसमें स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने से बहुत सारा हार्मोन का रिलीज होता है जिसके कारण वो जानवर में एक्टिविटीनेस और इनफर्टिलिटी या ब्रीडिंग का कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसीलिए प्रत्येक जो मौसम का बात बोला जाए तो गर्मी भी उतनी आवश्यक है जितना जाड़ा है और बरसात, तीनों मौसम हम बराबर कहेंगे। अब बात रही कि हमारे भगवान बिरसा जैविक उद्यान में ये इसका रख रखाव या संरक्षण के बाद, तो गर्मियों में हम लोग सभी वन्य प्राणियों को अलग अलग ढंग से व्यवस्था किए हैं। जैसे हम लोग चिड़िया में व्यवस्था किए, छावनी दे के व्यवस्था किए हैं, साथ साथ उनको मल्टी विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप का दवा देते हैं ताकि उसका इम्यूनिटी बढ़ा रहे और वो स्ट्रेस में नहीं आए, हीट स्ट्रेस कंडीशन में नहीं आए। उसी तरह कार्निवोरस बाघ में हम लोग देखे होंगे कि ये कूलर का व्यवस्था किए हैं, साथ साथ ग्लूकोन डी वगैरह जो ठंड पैदा करे उसको हम लोग पानी में पिलाते हैं देखे। और अन्य जानवरों में कार्निवोरस में, हर्बीवोरस में आप देखे होंगे कि कुछ जगहों पर खाने पर बदलाव किया गया है। जैसे हाथी में हम लोग तरबूजा, गाजर, ईख, गन्ना का जो ईख होता है उसको हम लोग दिया करते हैं। सर, अभी भालू की बात करें तो भालू भी हमने देखा, कितने भालू है यहाँ पर और कितने बाघ हैं आपके पास? भालू, देसी भालू हमारे पास 8 है और हिमालयन भालू 12 है। और भालू का विशेष ध्यान रखते हैं चूंकि ये शेड्यूल 1 का एनिमल है और बाघ का संरक्षण, बाघ का संरक्षण उतना ही आवश्यक जितना हम लोग जीवन में अपने आप को महसूस करते हैं। हाथी की संख्या क्या है अभी और हाथियों की संख्या 2 है हमारे यहाँ और एक मेल है एक फीमेल है और दोनों अपने एक साथ हम लोग को रख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अनुष्का ने भी 3 बच्चों को जन्म दिया था, अभी उनकी स्थिति क्या है?
जी, पिछला 2 साल पहले अनुष्का ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, उसके 2 साल पूर्व में और ये 2 बच्चे, टोटल अभी तक 5 बच्चा अनुष्का दे चुकी है जन्म। और पिछले जो 3 बच्चे अनुष्का ने जन्म दिए उसमें तीनों के तीनों फीमेल है। तो कृष्णा, कावेरी और ताप्ती तीनों हम लोग नामांकन किए हैं। तीनों का अभी 2.5 साल लगभग उम्र हो गया और वो तीनों स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। इनके लिए भी कूलर और इस तरह की मशीनें जी हाँ, उसका भी व्यवस्था किया गया है। सभी में कूलर का व्यवस्था किया गया है और खान पान पे भी उन पर विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। गर्मी तो इतना है सर, कूलर, ये पानी, सब कुछ व्यवस्था है, आप लोगों को भी तो गर्मी लगती होगी यहाँ। जी, हम लोग को भी व्यवस्था समझिए कि करना है और हम लोग अपने आप को बचाव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हम यही कहेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर ज़्यादा पीना चाहिए गर्मी में। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं और जानवरों के रखरखाव में भी काफ़ी यहाँ पर आपकी भूमिका रहती है। आम लोगों के लिए इन जानवरों के प्रति क्या कुछ संदेश होगा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है, वो बता दीजिए। देखिए, हम तो यही सभी से आग्रह करते हैं, सभी जनमानस से आग्रह करते हैं कि जितना जीवन अपना अमूल्य है उससे कहीं अमूल्य जीवन वन्य प्राणी का है। वो आज के डेट में एक वन्य प्राणी लुप्त होता है, इसके मतलब हम लोग की 100 ह्यूमन पॉपुलेशन का वो बराबर है। इसलिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन ब्रीडिंग अपने आप को बढ़ा सकते हैं संख्या, लेकिन वन्य प्राणी का संख्या बढ़ाने में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज के हमारे देश में बाघ में हम लोग पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये सभी का सहयोग से हुआ है। वन का रखरखाव अच्छा ढंग से हम लोग करें ताकि हम लोग का वन प्राणी का रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तक जंगली जानवर है तभी जंगल है। बहरहाल तो सुना आपने, डॉक्टर साहू ने सीधे तौर पर कहा कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो वन प्राणी को बचाइए। वन प्राणी बचेंगे तो ही जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो ही पर्यावरण की संरक्षण होगी और जीव यानी सजीव जो धरती के ऊपर जो वास करते हैं उन सजीवों की कल्पना भी की जा सकेगी। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।